Hello and welcome to this brand new video of Budding Miners. I am Pranshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on the concept of mole fraction. Before beginning the video, please like it, share and subscribe. So now, before we begin our discussion on mole fraction, we must know that mole fraction is a type of concentration term. Now, what are concentration terms? They are those parameters which tell us the amount of one substance in a particular mixture. Okay, some examples are mole fraction, molarity and molality. Okay, we are going to study these. First, we are beginning with mole fraction in this video. Now, let's understand what mole fraction is. So, ये क्या है? एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस का टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस. मतलब हमारे पास अगर मिक्सचर है एक ए और बी का, इसमें ए के Na मोल्स हैं और बी के Nb मोल्स हैं. इन दैट केस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अच्छा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो Na है, लेकिन टोटल मोल कितने हैं? तो ए के मोल्स और बी के मोल्स, क्योंकि ए और बी ही यहाँ पर मिक्सचर में है. तो इसका मतलब क्या है? Na मोल्स अपॉन Na प्लस Nb मोल्स. ठीक है, ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. इसको बॉक्स बना के नोट कर लीजिए. एक और बात, क्या ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं चाई. क्या बोलते हैं? चाई. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है. मतलब अगर कहीं लिखा है चाई ए, मतलब वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. वैसे ही अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो उसको लिखेंगे चाई बी. ऊपर में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतनी ही है. ठीक है, तो इसको बॉक्स बना के आप नोट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि अगर एक मिक्सचर में दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, तो क्या करना है. तो इन दैट केस अगर आपके पास n सब्सटेंसेस हैं एक मिक्सचर में, जैसे कि मिक्सचर बना है आपके पास a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, n सब्सटेंसेस तक कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 10, कितने भी. इन दैट केस आपको अगर a का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको. a का मोल ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय टोटल कितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर सब्सटेंसेस है उनके मोल्स को आपको नीचे डाल देना है डिनोमिनेटर में, और फिर ये आपको मिल जाएगा चाहिए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ऐसे बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं, जितने भी हैं सबका इंडिविजुअल निकाल सकते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शंस. तो क्या होता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू यूनिटी. मतलब एक मिक्सचर है, इसमें ए और बी हमारे पास हैं, तो चाई ए प्लस चाई बी विल बी इक्वल टू 1. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन लेके ऐड कीजिएगा आप, तो आपको 1 मिलेगा. ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 मिलेगा. इसको प्रूव कर लेते हैं. ये इस इक्वेशन को प्रूव कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं. तो चाहिए प्लस चाई बी, तो चाहिए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, चाहिए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो टोटल मोल कितने हैं? ए और बी जोड़ दीजिए, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. तो Na प्लस Nb अपॉन N प्लस Nb कैंसिल आउट होके आपको 1 मिलेगा, जो कि RHS के इक्वल है. दैट इज कि हमारा जो ये इक्वेशन है दैट होल्ड्स ट्रू, मैथमेटिकली प्रूव हो गया. तो इसको आप नोट कर लीजिए. अगर आपके पास सपोज n सब्सटेंसेस है एक मिक्सचर में, तो ये सबको आप जोड़िएगा अगर मोल फ्रैक्शंस को, चाहिए प्लस चाई बी प्लस चाई n तक, वो सारे का सम जो है वो 1 आएगा. इसको भी नोट कर लीजिए. नाउ लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स अपॉन विच मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स. सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स, वी ऑल नो. सो वी कैन सी दैट chi only depends upon number of moles. We know moles is again a ratio of mass. Okay, moles is the ratio of mass, given mass upon molar mass. Okay, so we can say that chi depends only and only upon the mass of the substances in the mixture. We know mass is not dependent upon factors like pressure, volume and temperature. So we can conclude that chi, the mole fraction, is not dependent upon factors like temperature, pressure and volume. It depends only and only upon the mass of the substances involved in the mixture. Now let's see an example on mole fraction. So the example is, we have a solution prepared by mixing 92 grams of ethanol C2H5OH in 180 grams of water, that is H2O, we all know. Find the mole fractions of ethanol and water in this mixture. So we have what? We have 92 grams of ethanol and 180 grams of water. For mole fractions we need moles first. So let's get the mole first. So for moles, what we do, we do given mass upon molar mass. That comes out to be 92 upon 46 and 180 upon 18, that are 2 and 10 for ethanol and water. So now we have the number of moles. Now let's get the mole fraction. So for mole fraction, for ethanol we take number of moles of ethanol in numerator, and for water we take number of moles of water in numerator. In denominator we take the total number of moles. So we get
2 upon 2 plus 10 and 10 upon 2 plus 10. That is 2 upon 12 and 10 upon 12. 1 by 6, 5 by 6 for ethanol and water respectively. So we have the mole fractions of ethanol and water that are 1 by 6 and 5 by 6 respectively. So guys, this was all about the concept of mole fraction. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification and comment down below your thoughts. See you in the next one.